बुधवार को गीता चैरिटेबल ट्रस्ट के सह संस्थापक व देश की जानी मानी फर्नीचर कंपनी GKN सिटिंग कलेक्शन की डायरेक्टर गीता पांडे ने कहा, महिलाओं को कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो पुरुषों की तरह समाज के प्रति अपने कर्तव्य निभाने में सक्षम है। शिक्षा के साथ साथ राजनीति व नौकरियों में भी महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी। पांडे ने शहर से सटे मोकलपुर ग्राम पंचायत में गुरु बाबा स्थान पर आयोजित विराट वैष्णो महायज्ञ में प्रतिभाग किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने अपने विकास की गाथा बताते हुए कहा, उनका मायका परेड सरकार में है, ससुराल किनकी गांव में। उनके पति शुरुआत में एक फर्नीचर कंपनी में 300 रुपए मासिक की नौकरी पर काम करते थे, लेकिन भगवान की इच्छा हुई तो उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा, वो आज एक तरफ अपनी कंपनी के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार दे रही, तो दूसरी तरफ गीता चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए निर्धन कन्याओं की शादी, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए प्रशिक्षण, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी कर रही है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 300 छोटे छोटे मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया। प्रत्येक व्यक्ति का समाज के प्रति एक कर्तव्य होता है, उसे अपने कर्तव्य को अच्छे से निर्वहन करना चाहिए। गोंडा से दैनिक भास्कर के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट। लिखती हैं अपना और गीता पांडे। सबसे पहले तो मैं जय माता दी बोलूँगी, क्योंकि माता का बहुत बड़ा कृपा है हमारे ऊपर। और मेरा नाम है गीता पांडे, मैं यही भट्टा की लड़की हूँ और मेरी शादी बरवाचक किनकी गांव में हुआ। श्री केदारनाथ पांडे जी हमारे हस्बैंड हैं। और हम जब मेरी शादी हुई तो हम किनकी गए तो वहाँ पर बहुत ही समझ लो ऐसे एक साधारण फैमिली में हमारी ऐसे शादी हुई और कुछ भी समझ लीजिए कुछ नहीं था हमारे पास। जो भगवान ने जो भी दिया, मेहनत तो होता है लेकिन भगवान की कृपा बहुत हुई। मेरे जाते जाते बहुत कुछ हमारे पास भगवान की कृपा से हुआ। और मेरे हस्बैंड सर्विस करते थे, 300 रुपये में वो सर्विस करते थे राजा आयरन फैक्ट्री में। लेकिन जब मैं गई तो 8-9 महीने के बाद में उनका कदम ऐसे ऐसे उठना शुरू हुआ और भगवान ने हमको दिया, उनका मेहनत था। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा किया, जैसे गुरु बाबा जी ने किया है। समय माता के थान है, वो माता का मैं बचपन से जाती थी, पूजा पाठ करती थी और उनका बहुत हमारे ऊपर कृपा है। तो जब हमारे पास भगवान ने पैसा दिया तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो, मैंने अपना किराए का मकान में रही, मेरे हस्बैंड से बात हुआ, फिर हमने स्कूल बनवाया गांव में। मैं बहुत बच्चों को लेके किराए के मकान में बहुत दुख झेला, लेकिन मैंने कहा नहीं, सबसे पहले वहाँ पे स्कूल नहीं है, क्योंकि ऐसे गांव में हॉस्पिटल नहीं है। तो मैंने स्कूल बनवाया वहाँ पे, मेरे हस्बैंड और हम सब लोग मिलके स्कूल बनवाए। उसके बाद में हॉस्पिटल बनवाया, लेकिन कोई ऐसे रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरा हॉस्पिटल नहीं चलने दिया 6 बेड का। फिर हम जगह जगह कैंप लगाना उस टाइम शुरू किए। तब सोशल मीडिया नहीं था हमारे पास, कुछ ऐसा नहीं था, तो हम लोगों को नहीं दिखा सकते थे। पर उसके बाद में फिर हमारा काम बहुत आगे बढ़ा। हमने बहुत सारे 9 लड़कियों की शादी किनकी गांव में उधर हम लोग ने किया, जो कि सोशल मीडिया को मैंने नहीं दिखाया। और सबसे पहले फर्स्ट हमने समय माता का मंदिर माता जी ने मेरे हाथों से बनवाया। मैं बहुत खुश हुई कि जहाँ मैं बचपन में जाती थी उन्होंने मेरे हाथों से ऐसा किया। फिर उसके बाद में किनकी गांव में भी हमने बहुत सारे मंदिर, मेरे हस्बैंड ने भी बनवाया, हम लोगों ने भी वहाँ पे एक माता का मंदिर बनवाई हूँ। अभी एक बजरंग बली का मंदिर वहाँ पे काम चल रहा है हमारा। और एक गुरु बाबा ने तो मेरे से सब चीज़ करवा लिया। इनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर कृपा हुआ, जो कि मैं यहाँ इतने साल आई नहीं थी, लेकिन इन्होंने कैसे मुझे यहाँ बुलवा के कैसे करवाया ये मैं नहीं जानती हूँ। और करीब मतलब इस साल भी हमने जो गया 2022, इसमें हमने 4 लड़कियों की शादी किया, इंडिविजुअल किया, सारी शादी हमने इंडिविजुअल किया। और लोगों का कोई कैंसर पेशेंट हैं, कोई कुछ है, किसी बच्चों को पढ़ाना। हमारा एक साउथ सिटी 1 में गुड़गांव में एक संस्था चल रहा है, जो संस्था में 300 बच्चे हैं, औरतें हैं, जो स्टिचिंग और कंप्यूटर कोर्स और ब्यूटिशियन का कोर्स। कहाँ के आप महंत हैं? जी, मैं अयोध्या श्री मरी रामदास छावनी का शिष्य हूँ। श्री 1008 श्री मुक्त गोपाल दास जी महाराज परमहंस जी के कृपा पात्र शिष्य। मेरा नाम राम बालक दास है और मैं यहाँ मोकलपुर में हमारे छावनी से हमारे आजा प्रपाजा जो हमारे पूर्वज हैं कुलगुरु वो जुड़े हुए हैं। और मैं भी यहाँ 20 साल से यज्ञ करवाता हूँ और हर तीसरे साल यहाँ यज्ञ होती है बहुत धूम धड़ाका के साथ। यहाँ सारे ग्रामवासी आपस में मिलकर प्रेम बटा करके और यज्ञ करते हैं, कराते हैं और बहुत आनंद से आपस में मिल करके धर्म का साथ देते हैं लोग। और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ और इसलिए सभी देवी देवताओं को भी मानने वाले हैं, साधु संतों की सेवा करने वाले हैं। और मैं उन लोगों का
लाख लाख आभारी हूँ और मैं आशीर्वाद देता हूँ वो लोग आगे बढ़ते रहें और ऐसे साधु संतों की सेवा करते रहें और धर्म कराते रहें। महाराज जी, जिस तरीके से इसमें रामचरितमानस को लेकर विवाद चल रहा है, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, क्या मानते हैं कितना गलत है और उस पर ऐसे लोग किस तरीके से बयानबाजी करके हिंदू धर्म को चोट पहुंचा रहे हैं? ऐसा है, हिंदू धर्म का चोट कोई पहुंचा ही नहीं सकता क्योंकि सनातन धर्म है और इसी सनातन धर्म से हर धर्म निकला हुआ है, इसको कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकता। और जिसके पास जितना बुद्धि है वो अपने अपने बुद्धि से रामचरितमानस का अध्ययन करता है, अपने अपने बुद्धि से बोलता है और रामचरितमानस एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसको कोई आज तक खा पाया है न खा पाएगा और उसकी कोई बेइज्जती कर ही नहीं सकता है। अच्छा, रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी किया है, कर रहे हैं कि उसमें महिलाओं को नीचा दिखाया गया है, गरीब को थप्पड़ मारो, इस तरीके से क्या मानते हैं कि इस तरीके से बयानबाजी करके ऐसे लोग क्या दिखाना चाहते हैं? कहाँ पर आया है, मैं तो देखा नहीं कि महिलाओं को नीचा दिखाया नहीं, वो लोग ऐसा बयानबाजी करके क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, वो दिखाना चाहते हैं कि सनातन धर्म को नीचा करना चाहते हैं, हिंदू धर्म को नीचा करना चाहते हैं, लेकिन नीचा हो नहीं सकता है। क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप सरकार से क्या अपील करोगे? अब सरकार से यही अपील करेंगे कि इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करें और हम तो यही चाहेंगे, साधु आदमी हूँ और ये लोग सुधर जाएं तो ज़्यादा उत्तम होगा कि आपस में ये रामचरितमानस का विवाद जो है बिहार के शिक्षा मंत्री भी कह रहे हैं और इसको बता रहे हैं कूड़ा कचरा है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कूड़ा कचरा करते हैं तो वो बहुत गलत काम करते हैं और रामचरितमानस हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा सम्मानित पुस्तक है और ये शास्त्रों के अनुसार इसमें लिखित हुआ है और बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान और चौपाइयाँ इसमें मिलती हैं और हम लोगों का एक माध्यम है श्री रामचरितमानस, जिससे हम लोग अध्ययन करके आगे अपने वैराग और साधना और त्याग को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी अभी तक हिंदू धर्म को नहीं मानते, अब आज टीका लगा के घूम रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या बदलाव हुआ है आज के डेट में? राजीव गांधी को अभी इसके बारे में पता ही नहीं है। राहुल गांधी हाँ, राहुल गांधी को अभी इसके विषय में पता ही नहीं है कि ये